हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका में नया प्रशासन आ चुका है, नई सरकार आ चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो भाई, राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारे जो है उन्होंने काम किए, और उसमें एक बड़ा काम, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो उन्होंने लगभग अपने सत्ता संभालने के जस्ट बाद जो कुछ निर्णय उन्होंने लिए, उसमें से एक बहुत बड़ा निर्णय था कि उन्होंने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से निकाल लिया है। यानी कि WHO में अमेरिका ने अपनी सदस्यता जो है वो छोड़ दी है। अब अमेरिका WHO का एक हिस्सा नहीं रहेगा। अब सवाल यह आता है कि WHO, जो कि दुनिया भर में बीमारियों के पर नजर रखता है, उनके प्रसार को रोकने की कोशिश करता है, बहुत तरह की चीजें करता है, ऐसी एक संस्था से डोनाल्ड ट्रंप को क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने WHO से निकल जाना उचित समझा? अगले 5 मिनट में आपको केवल एक्सप्लेन कर दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो WHO को छोड़कर क्यों चले गए। मेरे साथ जुड़े रहिए। तो इस चर्चा को शुरू करने के पहले आपको बता दूं, अगर आप 2026 या 2027 में यूपीएससी एग्जाम देने वाले हैं तो 27 तारीख से हमारा बैच शुरू हो रहा है AJ लाइव कोड लगाकर। उससे 28,999 और 34,999 में आप जुड़ सकते हैं अपने वर्ष के आधार पर। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज। और अगर आप जो है प्री क्लियर करते हैं तो आपको भाई एक तो पूरी फीस रिफंड हो जाएगी और आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री होगा। साथ के साथ एक जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है उसमें अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो हर महीने सबसे ज्यादा अंक लाने वाले बच्चे को हम 11,000 रुपए का पुरस्कार देते हैं, वो भी आपको मिल सकता है। तो AJ लाइव कोड लगाइए और आज ही इन बैचेस से जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए साहब, अब एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई WHO के साथ ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो, पहले तो ये समझ लीजिए कि ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति नहीं बने हैं, दूसरी बार बने हैं। तो जो ट्रंप 1.0 था, जो ट्रंप का पहला कार्यकाल था, पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने क्या किया था, 2020 में उन्होंने WHO छोड़ने की बात कही थी। उन्होंने 2020 में भी उन्होंने यह कहा था कि हम WHO छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो हम शुरू कर रहे हैं। 2020 में भी उन्होंने यह प्रक्रिया शुरू कर दी थी। याद रखिएगा 2019 में जब कोविड फैला था तो ट्रंप के साथ जो है वो एक बहुत बड़ा विवाद WHO का हो गया था। तो इस कारण से 2020 में उन्होंने WHO छोड़ने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2020 का जो राष्ट्रपति चुनाव था वो ट्रंप हार गए। तो 2021 में बाइडेन ने यह कदम जो है वो रोक दिया। जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बने उन्होंने इस प्रक्रिया को रोक दिया, इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी। ठीक है, लेकिन अब क्या किया, क्योंकि ट्रंप के पास अब पूरे 4 साल हैं, तब ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में ऐसा किया था, इसीलिए वो इसको पास नहीं करा पाए, इसको जो है ठीक से चला नहीं पाए। कुछ ही दिनों बाद बाइडेन की सरकार आ गई और बाइडेन ने इस प्रक्रिया को रोक दिया। लेकिन इस बार क्या होगा कि भाई इस बार जो है, अब जब ट्रंप 2.0 आया है तो ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन क्या किया है, USA को, अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से बाहर निकाल लिया है। और इस बार क्योंकि 4 साल तक अब ट्रंप की सरकार रहने वाली है तो इस बात की संभावना है कि अब 4 साल तो अगर ट्रंप का मन नहीं बदला या किसी ने उन्हें कन्विंस नहीं किया तो अमेरिका जो है वो WHO के बाहर रहेगा। यह बात एकदम क्लियर है। ठीक है, तो ट्रंप का WHO के साथ जो विवाद था वो मुख्यतः कोविड-19 के समय शुरू हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो WHO ने जिस तरह से कोविड-19 को दुनिया भर में हैंडल किया, उस प्रक्रिया के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा WHO पर आरोप लगाया है कि कोविड के समय में WHO ने सतर्कता में कमी बरती। उन्होंने यह कहा कि WHO की जो सतर्कता थी वो कम थी। उन्होंने यह भी आरोप हमेशा लगाया है कि WHO जो है वो हमेशा से चीन का पक्षधर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो चीन के एक बड़े कठोर और बड़े खुले आलोचक रहे हैं। चीन की नीतियों की, प्रक्रियाओं की वो काफी मुखर शब्दों में आलोचना करते रहे हैं।
उन्होंने कोरोना वायरस को भी चाइनीज वायरस बुलाया था और उन्होंने कहा कि WHO जो है उसने अपनी प्रक्रियाओं में ना तो चीन की कोई जांच करवाई, ना ही चीन से आने वाले सैंपल्स की जांच करवाई, ना ही चीन पर किसी तरह का दबाव डाला कि भाई चीन इसको फैलने से रोके। जबकि यह बात तो सबको पता है कि कोरोना वायरस की शुरुआत जो है वो चीन में वुहान से हुई थी। चीन के वुहान शहर से जब वायरस शुरू हुआ तो इसके स्रोत में या इसके निकल के आने में क्या योगदान रहा वहां पर चीन का, चीन की सरकार का, चीन की सरकार ने इससे निपटने की क्या योजना बनाई, कितनी टेस्टिंग चीन में हुई, उसमें कितने लोग पॉजिटिव पाए गए, कितने लोग नेगेटिव पाए गए, इन सब चीजों का कोई डेटाबेस नहीं आया। यह बात सत्य है, चीन ने बहुत आंकड़े छुपाए और ट्रंप का आरोप यह है कि WHO ने चीन को वो आंकड़े छुपाने दिए। मतलब चीन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया कि यार ये आंकड़े आपको देने पड़ेंगे, इनको आप छुपा कैसे सकते हो, ये तो वैश्विक स्वास्थ्य की समस्या है ना भाई। इसको आप, ये आपके आंतरिक मुद्दा तो है नहीं कि आपके भाई आंतरिक आंकड़े हैं आपने छुपा लिए, ये तो वैश्विक स्वास्थ्य का मुद्दा है। तो आपको जो है ये आंकड़े सार्वजनिक करने पड़ेंगे। ऐसा कोई दबाव WHO ने चीन पर नहीं डाला। ये बात जो है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे हैं और इन्होंने हमेशा कहा कि भाई WHO की जो पूरी प्रक्रियाएं हैं वो सारी चीन की पक्षधर हैं, अमेरिका विरोधी हैं, इसमें समानता नहीं है, समता नहीं है। ये भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा चंदा, सबसे ज्यादा डोनेशन भी जो है, सबसे ज्यादा इसमें आर्थिक योगदान वो यूएस करता है। आर्थिक योगदान यूएसए का है करीब 16% और चीन का लगभग इसका आधा है। जबकि ट्रंप का कहना है कि भाई चीन एक बड़ा देश है, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां चीन से निकली हैं, तो चीन अब यार गरीब देश भी नहीं है ना, चीन तो अब एक संपन्न देश भी बन चुका है। तो ऐसे में चीन का योगदान हमारे जितना तो होना ही चाहिए। भाई चीन से आप आधे पैसे क्यों ले रहे हो, चीन से भी उतने ही पैसे लो जितने आप हमसे ले रहे हो। तो इस आर्थिक कंट्रीब्यूशन को लेकर, इस आर्थिक योगदान को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप माफ कीजिएगा WHO से नाराज थे और इस कारण से वो पहले ही घोषणा कर चुके थे कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं WHO से बाहर निकल जाऊंगा। और यही काम इन्होंने किया है, WHO से चीन को, माफ कीजिएगा, अमेरिका को बाहर निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए WHO के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक तो बड़ा कारण मैंने यहां लिख ही दिया है कि भाई WHO के कुल फंडिंग में 16% वित्त जो आता है वो अमेरिका से आता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे इस 16% वित्त की कमी जो है वो WHO को खलने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका दुनिया का एक बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी वहां रहती है, एक विकसित देश है और दुनिया का नेता है। यह भी आपको मानना पड़ेगा, आप अमेरिका के पक्षधर हो या विपक्षी हो, यह तो आपको मानना पड़ेगा कि यार दुनिया में वैश्विक नेतृत्व अगर किसी के पास आज की तारीख में है तो अभी तो अमेरिका के पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाइना वहां पहुंच रहा है लेकिन अभी पूरी तरह से पहुंचा नहीं है। तो ऐसे में WHO का जो एक, तो WHO के सामने दो तरह की समस्याएं आएंगी। पहली समस्या जो है वो आएगी आर्थिक, जो कि आप समझ ही सकते हैं कि भाई 16% डोनेशन जो है वो यूएस देता था, अब यूएस निकल गया, वो तो एक पैसा नहीं देगा। और दूसरी निश्चित तौर पे नेतृत्व की भी समस्या आएगी कि यार देखिए होता क्या है कि जब एक बड़ा देश इस तरह से WHO से निकल जाता है तो WHO की जो बात की वैल्यू होती है, बात की जो कीमत होती है वो कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बहुत सारे छोटे देश, आसपास के देश अब शायद WHO के प्रक्रियाओं का पालन शायद ना करें कि यार ठीक है WHO की बात है तो क्या नहीं मानते, क्या हो जाएगा, क्योंकि अब अमेरिका इसका सदस्य नहीं है। तो WHO की बात का जो वजन था, इसकी जो शक्ति थी वो निश्चित तौर से पे कम हो जाएगी। दुनिया में बहुत तरह की महामारियों में उनकी निगरानी रखने में, उनका जवाब देने में, ये प्रक्रियाएं सेट करने में WHO का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अब निश्चित तौर पे ये भूमिका जो है WHO की, ये प्रभावित होगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप WHO के इतने बड़े आलोचक रहे हैं कि उन्होंने अपने जो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ होता है, जो स्वास्थ्य का मंत्री होता है बेसिकली वहां की सरकार में, उस पर भी उन्होंने रॉबर्ट केनेडी जूनियर को बनाया है, नियुक्त किया है। और रॉबर्ट केनेडी जूनियर जो है वो WHO के ट्रंप से भी बड़े आलोचक रहे हैं। यानी कि ट्रंप का जो स्वास्थ्य मंत्री की चॉइस जो है वो इस बात को स्पष्ट करती है कि इस बैन को वापस लेने में या फिर दोबारा WHO ज्वाइन करने में ट्रंप का कोई इंटरेस्ट होगा, ट्रंप की कोई रुचि होगी, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उन्होंने रॉबर्ट केनेडी जूनियर को वहां पर जो है स्वास्थ्य सचिव के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
तो आगे जाके WHO अब कैसे फंक्शन करता है, वो कितना प्रभावी रह पाता है, ये हम सब देखेंगे। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या ट्रंप ने ठीक किया या इस मामले में कोई मध्यस्थता, कोई विचार होना चाहिए? ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप 2026 या 2027 का एग्जाम देने वाले हैं तो आप हमारे P2I बैचेस से जुड़ सकते हैं। AJ लाइव कोड लगा के 28,999 और 34,999 में ये बैच आपकी प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराएंगे। तो आज ही इनसे जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।